दुनिया में हर रोज एक जंग चल रही है, लेकिन इस जंग में न गन्स होती हैं, न बॉम्ब्स, न खून। ये जंग होती है दिमागों के बीच। इस जंग में कुछ लोग जीत जाते हैं और कुछ लोग बिना समझे हार जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ जीना जानते हैं और कुछ लोग लोगों को पढ़ना जानते हैं। आज हम बात करेंगे उस इंटेलिजेंस की जो स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती, जो बुक्स में ओपनली नहीं लिखी जाती और जो लोग चुपके चुपके यूज करते हैं। इसे कहते हैं डार्क इंटेलिजेंस। और अगर किसी ने इस इंटेलिजेंस को सबसे बेहतर समझा तो वो था निकोलो मैकियावेली। मैकियावेली एक आदमी जो सच लिख गया। निकोलो मैकियावेली 1469 में इटली में पैदा हुआ। वो न कोई किंग था, न कोई एम्परर, न कोई सेंट। वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर था। उसने लोगों को देखा, लीडर्स को देखा, पॉलिटिशियंस को देखा और पावर के गेम्स को समझा। उसने ये नहीं लिखा कि लोग कैसे होने चाहिए, उसने लिखा लोग असल में कैसे होते हैं। इसी वजह से उसकी किताब द प्रिंस आज भी डेंजरस मानी जाती है, क्योंकि जो सच दिखा दे वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। डार्क इंटेलिजेंस क्या होती है? डार्क इंटेलिजेंस का मतलब होता है ह्यूमन नेचर को बिना इल्यूजन के समझना। इसका मतलब है लोग क्यों झूठ बोलते हैं, लोग पावर के लिए क्या क्या कर सकते हैं, लोग इमोशन से कैसे मैनिपुलेट होते हैं, लोग कब लॉजिक छोड़ देते हैं। डार्क इंटेलिजेंस इमोशन से नहीं चलती, अवेयरनेस से चलती है। ये इंटेलिजेंस आपको कोल्ड नहीं बनाती, ये आपको क्लियर बनाती है। ह्यूमन नेचर मैकियावेली का सबसे बड़ा ट्रूथ। मैकियावेली कहता था इंसान जब तक फायदे में होता है तब तक लॉयल होता है, जैसे ही फायदा खत्म लॉयल्टी भी खत्म। लोग आपसे प्यार नहीं करते, लोग आपकी वैल्यू से प्यार करते हैं। इसलिए डार्क इंटेलिजेंट इंसान लोगों के इमोशंस पर नहीं, उनके इंटरेस्ट्स पर फोकस करता है। प्रिंसिपल 1, फियर वर्सेस लव। इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड। इस लाइन को लोग गलत समझ लेते हैं। इसका मतलब क्रूअल्टी नहीं, इसका मतलब रिलायबिलिटी है। लव मूड पे डिपेंड करता है, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। फियर कंसिस्टेंट होता है, प्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन मैकियावेली एक और बात कहता है, फियर रखो लेकिन हेट कभी मत पैदा करो, क्योंकि डर लोग टॉलरेट कर लेते हैं, नफरत लोग कभी माफ नहीं करते। प्रिंसिपल 2, इमेज इज पावर। लोग सच नहीं देखते, लोग दिखाई हुई सच्चाई देखते हैं। आप जो हो वो कम मैटर करता है, आप जो लगते हो वो ज्यादा मैटर करता है। इसलिए मैकियावेली कहता है अपीयर स्ट्रॉन्ग इवन व्हेन यू आर नॉट। जो अपनी वीकनेस दिखा देता है दुनिया उसे तोड़ देती है। प्रिंसिपल 3, एंड जस्टिफाइज द मीन्स। दुनिया रिजल्ट्स को याद रखती है, प्रोसेस को नहीं। हिस्ट्री विनर्स लिखते हैं, लूजर्स नहीं। अगर आप जीत गए तो लोग कहेंगे स्मार्ट मूव, अगर आप हार गए तो लोग कहेंगे गलत आदमी। मोरालिटी लग्जरी है, पावर सर्वाइवल है। प्रिंसिपल 4, साइलेंस इज अ वेपन। जो ज्यादा बोलता है वो कंट्रोल खो देता है, जो चुप रहता है वो लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है। साइलेंस प्रेशर क्रिएट करता है, दूसरों से सीक्रेट्स निकलवाता है, आपको पावरफुल दिखाता है। डार्क इंटेलिजेंट इंसान बोलता कम है, सुनता ज्यादा है। प्रिंसिपल 5, पीपल आर इमोशनल नॉट लॉजिकल। लोग कहते हैं मैं लॉजिकल हूं, पर डिसीजन हमेशा इमोशन से होता है, लॉजिक बाद में जस्टिफिकेशन बनता है। इसलिए फेयर से कंट्रोल होता है, होप से मोटिवेट होता है, ईगो से ब्लाइंड होता है। डार्क इंटेलिजेंस का मतलब है इमोशन के बटन्स पहचानना। मॉडर्न वर्ल्ड में डार्क इंटेलिजेंस आज के टाइम में पॉलिटिक्स इमोशन से चलती है, मार्केटिंग मैनिपुलेशन से, सोशल मीडिया वैलिडेशन से, रिलेशनशिप्स पावर बैलेंस से। जो ये नहीं समझता वो हमेशा किसी और के एजेंडा पे चल रहा होता है। कौन लोग सबसे ज्यादा मैनिपुलेट होते हैं? जो ओवर इमोशनल होते हैं, जो अप्रूवल चाहते हैं, जो कॉन्फ्रंटेशन से डरते हैं, जो सबको खुश रखना चाहते हैं। डार्क इंटेलिजेंस पहले आपको सेल्फ अवेयर बनाती है। सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ी पावर। जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है वो सिचुएशन को कंट्रोल करता है, जो सिचुएशन को कंट्रोल करता है वो लोगों को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। इसलिए मैकियावेली कहता है रूल योरसेल्फ बिफोर रूलिंग अदर्स। एथिक्स का सच। मैकियावेली ईविल नहीं था, वो ऑनेस्ट था। उसने सिर्फ ये कहा कि दुनिया क्लीन नहीं है,
अगर आप इनोसेंट रहोगे तो दुनिया आपको यूज करेगी, अगर आप अवेयर रहोगे तो दुनिया आपको रिस्पेक्ट करेगी। फाइनल क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग एंड वायरल। दुनिया में सबसे डेंजरस चीज बुरी सोच नहीं होती, सबसे डेंजरस चीज होती है ना समझना। अगर आप लोगों को समझ गए तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता। डार्क इंटेलिजेंस आपको मॉन्स्टर नहीं बनाती, वो आपको अनटचेबल बनाती है। और याद रखो, जो गेम को समझ लेता है वो कभी गेम का पॉन नहीं बनता। सब्सक्राइब कर लो ऐसे और वीडियोस के लिए।